नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लाए आपके लिए मेजर का सिलेबस लाए हैं जो कि हिस्ट्री का है, सेमेस्टर 1 का है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है वो देखिए। सबसे पहला बात कि इसमें पढ़ना है आपको प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, जो कि प्रारंभिक काल से स्टार्ट है मौर्य काल तक पढ़ना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? तो मौर्य काल से आपको प्रारंभिक काल से आपको मौर्य काल तक पढ़ना है। ठीक है, तो ये मेजर का सिलेबस है सेमेस्टर 1 के लिए। चलिए बढ़ते हैं सिलेबस की ओर। देखिए, पहला यूनिट में क्या पढ़ना है आपको? पहला यूनिट पढ़ना है आपको प्राचीन भारत इतिहास का स्रोत के बारे में पढ़ना है, यानी कि दृष्टिकोण, मतलब कि आपको मोटा मोटी प्राचीन भारत का इतिहास का स्रोत पढ़ना है। उसमें आपको क्या पढ़ना है कि प्रागैतिहासिक काल में आपको पूरा पाषाण काल पढ़ना है, मध्य पाषाण काल पढ़ना है, नव पाषाण काल पढ़ना है, ताम्र पाषाण काल का पढ़ना है। ठीक है, मोटा मोटी आपको थोड़ा मोड़ा इसका विशेषता पढ़ लेना है कि ताम्र काल का विशेषता इस प्रकार था, इसका समाज इस प्रकार था, ऐसा पढ़ना है। ठीक है, दूसरा पढ़ना है आपको प्रोटो इतिहास के बारे में पढ़ना है, जो कि इसमें आता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है, उनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है, उनका वितरण पढ़ना है, उनका विशेषता पढ़ना है, उनका पतन पढ़ना है। ठीक है, और हाँ, एक बात बता दें थे, सारा चीज़ आपको कवर करवाएंगे। ठीक है, सारा चीज़ कवर करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको हड़प्पा सभ्यता उत्पत्ति, वितरण, विशेषता, पतन है। ठीक है, तीसरा में पढ़ना है आपको वैदिक काल का समाज के बारे में पढ़ना है, उसका इकोनॉमी पढ़ना है, उनका राजनीति पढ़ना है, उनका धर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो वैदिक काल का समाज पढ़ना है, धर्म पढ़ना है, राजनीति पढ़ना है। ठीक है, यही पढ़ना है आपको। ठीक है, ये हड़प्पा में आपको वही पढ़ना है, उत्पत्ति पढ़ना है, विशेषता पढ़ना है, पतन पढ़ना है, इनके धार्मिक पढ़ना है, समाज पढ़ना है, पॉलिटिक पढ़ना है, ये सब भी इसमें ही पढ़ना है आपको। ठीक है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है वो देखिए। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है आपको? यूनिट 2 में आपको धार्मिक आंदोलन, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको आगे जनपद, महाजनपद के बारे में पढ़ना है। ठीक है, गणतंत्र राज के उदय के बारे में पढ़ना है, उनका विस्तार पढ़ना है। ठीक है, ये सब पढ़ना है आपको, इसको छोड़ लीजिए। ठीक है, ये गणतंत्र राज के बारे में पढ़ना है, उनका विस्तार पढ़ना है। ठीक है, सी में क्या पढ़ना है आपको? मगध के बारे में पढ़ना है, मगध का सोच, राजनीतिक शक्ति का उदय पढ़ना है, वो कैसे उदय हुआ मगध का। ठीक है, मगध का उदय के पीछे क्या क्या कारण है वो पढ़ना है। फिर हर्यक वंश का उदय हुआ, ये नंद वंश तक का हुआ। ठीक है, हर्यक वंश से नंद वंश तक जो उदय हुआ साम्राज्य का, वो कैसे हुआ उसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर आगे आपको ईरानी आक्रमण के बारे में पढ़ना है, फिर सिकंदर आक्रमण का कारण पढ़ना है, उनका प्रभाव पढ़ना है। ठीक है, उसका प्रभाव पढ़ना है, उनका कारण पढ़ना है। किसका? तो सिकंदर आक्रमण का। ठीक है, फिर ईरानी आक्रमण का भी पढ़ना है इसमें। यूनिट 3 में क्या पढ़ना है आपको? यूनिट 3 में देखिए आगे मौर्य समाज का चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, इनकी उपलब्धियाँ पढ़ना है, बिंदुसार के बारे में पढ़ना है, अशोक का भी उपलब्धियाँ पढ़ना है। ठीक है, फिर अशोक का धर्म के बारे में पढ़ना है, उनका अवधारणा पढ़ना है, उनका प्रचार पढ़ना है। फिर मौर्य काल के बाद का जो मौर्य का पतन के कारण पढ़ना है, मौर्य के पतन के कारण क्या था, मौर्य समाज में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के बारे में पढ़ना है। फिर अशोक का धर्म के बारे में पढ़ना है, उसका अवधारणा क्या था, उनका प्रचार किसे किया। फिर मौर्य प्रशासन की प्रकृति पढ़ना है, उनका विशेषता पढ़ना है। ठीक है, मौर्य प्रशासन प्रकृति विशेषता पढ़ना है। देखिए यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? यूनिट 4 में पढ़ना है कि मौर्य काल का दौरान संस्कृति विकास, कला का, वास्तुकला बारे में पढ़ना है, उनका संस्कृति बारे में पढ़ना है, उसका विकास कैसे हुआ, कला, वास्तुकला का, ये सब पढ़ना है आपको। ठीक है, मौर्य काल का। फिर इसी काल के दौरान समाज की प्रकृति, महिलाओं और दासों की स्थिति बारे में पढ़ना है, उनका वर्ण, उनके जाति व्यवस्था बारे में पढ़ना है, महिलाओं के, दासों का। किस काल का? तो मौर्य काल का पढ़ना है ये सब। ठीक है, उसका बाद पढ़ना है आपको इसी काल के दौरान तकनीकी का विकास किस प्रकार हुआ, उस पर पढ़ना है आपको, मोटा मोटी जानकारी ले लेना है। फिर इसी काल में अर्थव्यवस्था की प्रकृति, कृषि और व्यापार के बारे में पढ़ना है। मौर्य काल में कृषि व्यवस्था कैसा था, मौर्य काल में व्यापार कैसा था, महिला की स्थिति कैसा था, दासों की स्थिति कैसा था, वर्ण और जाति किस प्रकार था। ठीक है, कला, वास्तुकला किस प्रकार था। ठीक है, तकनीकी विकास किस प्रकार था। तो ये सब आपको मौर्य काल के बारे में जानकारी लेना। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा इतिहास का मेजर का सिलेबस कवर हुआ। ठीक है।